मान भाई मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था कि आपने जो काम ई कॉमर्स का कर रहे हैं और जिस प्रोडक्ट पे कर रहे हैं आपने ये ही क्यों चूज किया, इसके बारे में थोड़ा मैं बताइए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन किया है ना आपने, इस क्वेश्चन के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने पेज के ऊपर एक वीडियो शेयर की कि कुदरत के साथ बैंक अकाउंट खोलें। तो ये वीडियो 24,000 लोगों ने शेयर की और 3 मिलियन से ज्यादा इसके व्यूज हुए एक माह के अंदर, शायद 2 हफ्तों में। तो कुदरत के कुछ असूल हैं और मैं समझता हूं कि किसी की जब आपको दुआ लग जाती है, किसी फकीर की दुआ लग जाती है, किसी माँ बाप की दुआ लग जाती है, आप रास्ते में चलते हुए किसी को किसी को अपनी गाड़ी में बिठा लेते हो, उसकी दुआ लग जाती है, किसी प्यासे को पानी पिला देते हो, किसी की तरफ मुस्कुरा के देखते हो और उसकी दुआ आपको लगती है तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। तो ये वाकया जॉन एफ कैनेडी से मंसूब किया जाता है कि जॉन एफ कैनेडी जो है अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठा था, तो उसने इशारे के ऊपर एक गाड़ी रुकी, तो उसने देखा कि एक मोटी काली औरत जो है बहुत सा सामान उठा के सड़क पार करना चाह रही है, लेकिन वो सड़क पार नहीं कर पा रही। तो JFK जल्दी से अपनी गाड़ी से उठता है और ये उस वक्त की बात है जब अमेरिका के अंदर काला जो है गोरे के साथ गाड़ी में बैठ नहीं सकता था, बस में नहीं बैठ सकता था, काला जो है गोरे के पार्क में नहीं आ सकता था। वो उठता है, अपनी गाड़ी से निकलता है, जाके उस बूढ़ी औरत से थैले उठाता है, उसको सड़क पार करवाता है और वापस आके गाड़ी में बैठता है और अपने दोस्तों से बोलता है कि मैं एक दिन USA का प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूँ। और वो एक दिन आता है कि जब JFK USA का प्रेसिडेंट बनता है। उस माँ ने पता नहीं उसको क्या दुआ दी, तो पता नहीं कहाँ पर किसकी मुझको दुआ लगी। तो चीजें इंसान की होती जाती हैं कि आप आज से 20 साल पहले जब पाकिस्तान के अंदर किसी को ई कॉमर्स का मालूम नहीं था, हम तब यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर बिजनेस किया करते थे। तो ये कहानी इस तरह शुरू होती है कि मेरा कॉल सेंटर था, तो मेरे पास एक दोस्त आया और उसने कहा कि उस्मान तुम कॉल सेंटर चलाते हो, तो मुझे बड़ी शिद्दत से जरूरत है पेपाल की, तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, तुम्हारी बाहर से पेमेंट आती है तो तुम मुझे अपना पेपाल दे दो। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मेरा पेपाल हाजिर है आपके लिए। तो मैं उसको जानता नहीं था, वो मेरे दोस्त से आगे दोस्त था एक, लेकिन उसकी जरूरत थी, मजबूरी थी। मैंने कहा यार ये पेपाल रखें आप, ये मेरा ईमेल एड्रेस है। तो जनाब उसने पेपाल के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट की, उसने ईबे पे लिस्टिंग करना शुरू की और दूसरे दिन ही मेरे उसकी पेपाल में पैसे आना शुरू हो गए। तो मेरे अकाउंट में पैसे आने हैं, तो 2-4 दिनों बाद उसने मेरे पास आना और कहना कि उस्मान भाई मुझे पैसे दे दें। तो मेरे पास जितने पैसे पड़े होने पेपाल से मैंने उनको दे दें। तो ये प्रैक्टिस 1 माह चलती रही। 1 माह के अंदर वो जो पेपाल था उसकी जो क्रेडिट लिमिट थी काइंड ऑफ, वो आप समझ लें बढ़ती रही, मेरा उनके ऊपर ट्रस्ट बढ़ता रहा। तो 1 माह बाद पेपाल के ऊपर पहला केस खुला। देखा तो जो केस की नोयत थी वो ये थी कि जी प्रोडक्ट जो है वो डिलीवर नहीं हुई। इससे पहले लाइक आई हैव नथिंग टू डू विद द ई कॉमर्स, आई वाज इन द कॉल सेंटर बिजनेस, ठीक है जी। तो मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा भाई आप, वो एक कस्टमर ने कंप्लेन जो है फाइल की है कि आपने प्रोडक्ट डिलीवर नहीं की। उन्होंने कहा नहीं उस्मान भाई वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी वजीराबाद में, वो तलवार अवेलेबल नहीं है, मैं भी डिस्पैच कर देता हूँ, आप परेशान ना हो। फिर रवि चैन लिख रहा था, फिर 2 दिन गुजरे, फिर एक और केस खुल गया, फिर 4 दिन गुजरे, फिर एक और केस खुल गया, फिर हफ्ता गुजरा, एक और बड़ा केस खुल गया। सो मेरा जो पेपाल था दैट वेंट इनटू नेगेटिव। उसके अंदर $1,000-1,500 जो है तब जो है वो नेगेटिव हो चुका था। अब मेरी थोड़ी सी दौड़ लगी, मैंने कहा भाई मैं उसके पास, उसकी मैं इमीडिएटली फैक्ट्री गया, जाके मैंने फैक्ट्री में देखा तो वो धड़ाधड़ जो वो तलवारें जो हैं वो पैक करके तो कोरियर करने वाले हैं। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये आपने तलवारें डिस्पैच नहीं की अभी तक? तो हाँ जी मैं कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि यार जिन कस्टमर्स ने मुझे कंप्लेन फाइल की है
उनकी तो ये ऑर्डर डिस्पैच नहीं कर रहे, जी। ये तो और ऑर्डर्स हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि भाईजान आप क्यों उन कस्टमर्स को लाइक 5 या 6 जो डिस्प्यूट्स हैं वो खुल चुके हैं, आप उनको क्यों, हाँ जी मैं कर रहा हूँ, मैं आज करता हूँ, मैं कल करता हूँ। अब पैसे वो सारे मेरे से ले चुके थे, ठीक है, वो 2, 2.5, 3 लाख रुपए जितना भी उन्होंने मेरे से ले लिया था। तो उनका वो उसके बाद उन्हें वो एक और भारू मिल गया जिसका पेपाल उन्होंने इस्तेमाल कर लिया, फिर अब वो पेपाल लगा लिया। तो अब मुझको, मैं इस सिचुएशन में था कि मेरा एक पेपाल है, ठीक है, मेरी एक क्रेडिबिलिटी है, और वो एक्चुअली मेरा भी नहीं है, मेरे भी दोस्त का है जो कनाडा में है, ठीक है। अब उसके ऊपर केस खुला है। अगर मैं कुछ अर्से तक एविडेंस सबमिट नहीं करता हूँ, शिपमेंट के ट्रैकिंग नंबर सबमिट नहीं करता हूँ, और पेपाल जो है वो डिस्प्यूट एस्केलेट होता है, तो ऑब्वियसली पेपाल उसके बैंक से पैसे निकाल लेगा। तो मैंने सोचा अच्छा ओके, अब क्या किया जाए। तो फिर मैंने अपने पार्टनर से मशवरा किया, उन्होंने कहा जी कोई गल नहीं पाजी, वजीराबाद तो जाके पता कर लेने। तो मैंने देखा जो तलवार बिकी थी वो मैं वजीराबाद गया, वहां से लाइक 1 दिन 2 दिन 3 दिन ख्वारी हुई वहां पे ढूंढने में जी। तो वहां पर हमें नजर आ गई जो तलवारें थी, वो तलवारें ली, तलवारें पैक की, पैक करने के बाद हमने डिस्पैच की, डिस्पैच करने के बाद फिर हमने ट्रैकिंग नंबर डाले, और वो सारे के सारे जो डिस्प्यूट थे वो क्लोज हुए। आपने अपनी तरफ से वो भेज दी? यस, मैंने मतलब वो जो पैसे थे वो तो मेरे से साहब ले चुके थे जी। तो वो तो खैर मुझे बोल रहे थे जी अच्छा मैं आपको पैसे दे देता हूँ, आज दे दूंगा, कल दे दूंगा, वही एक हमारा स्टाइल चलता है, तुसी घबराओ नहीं। लेकिन आप देखो किस तरह अल्लाह ताला जब किसी का भला करना चाहता है, किसी की रहनुमाई करना चाहता है। मेरा एक बिजनेस जो है कॉल सेंटर, दैट वाज गोइंग इनटू लॉस। मैं सीरियसली परेशान था कि यार मुझे नेक्स्ट क्या करना है, किस तरफ जाऊं, कोई रास्ता सुझाई नहीं देता था। तो ऑल ऑफ ए सडन एक शख्स आता है, आपसे पेपाल मांगता है। आई ऑलवेज प्रे फॉर हिम। वो मेरा मोहसिन था, वो 1000, 1500 जितने भी, आई एम नॉट श्योर जितने पैसे लगे वो उस टाइम, मैं समझता हूँ वो उसकी मैंने कोर्स की फीस दी, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये ना करता, मैं कहता यार भाड़ में जाए, वो मेरे दोस्त का जिसका पेपाल था उसे भी कोई परवाह नहीं थी, कोई गाल नहीं, नवा पेपाल बना लांगे। लेकिन ये बात को अंदर करने की बात थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा अच्छा यार ये तो बड़ा जबरदस्त बिजनेस है। मैंने इमीडिएटली ईबे बनाया, वजीराबाद गया, जाके देखा कौन कौन सी हॉट शॉट्स हैं वेबसाइट्स के ऊपर, क्योंकि मैं आईटी से तो था। तो मैंने देखा अच्छा यार, मैंने इमीडिएटली देखा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स जो हैं तलवारें बेच रही हैं, उनकी कौन कौन सी फीचर्ड प्रोडक्ट्स हैं, राइट। बिल्कुल, मैंने वेरी सिंपली फीचर्ड प्रोडक्ट्स देखा उनकी वेबसाइट के ऊपर। उसके बाद मैंने ईबे के ऊपर सर्च की कि पिछले 1 हफ्ते के अंदर ईबे के में कौन कौन सी तलवारें बिकी हैं, ठीक है जी, छोटी सी रिसर्च चाहिए। उसके बाद मैंने एक लिस्ट बनाई 8 या 10 तलवारों की। वजीराबाद गए, पैसे अल्हम्दुलिल्लाह थे पास, जाके तलवारें उठाई, ईबे पे लगाई जनाब। पहले महीने शायद $8-10 हज़ार सेल, $20,000 सेल पर मंथ, $30,000 पर मंथ सेल, $50,000 पर मंथ सेल। एंड फिर ऐसे दिन भी आए कि हमने एक दिन के अंदर, लाइक ये बात है मेरा ख्याल है 2006 या 7 की, ठीक है, कि हम लोगों ने एक दिन के अंदर $20-20 हज़ार की सेल की। और 2007 में दिसंबर चल रहा था, तो मैं जब हमारी $20,000 या $22,000 की सेल हुई एक दिन के अंदर, 22 या 23 मेरे ख्याल से दिसंबर का वो वाकया था। तो व्हाट आई वाज ट्राइंग, मैं साथ साथ पेपाल से पैसे निकालता जा रहा था। डर था ना कि कहीं फिर से सस्पेंड ना हो जाए। तो उन्होंने उस डर की वजह से, वो यूनिवर्सल लॉ है, आप जो जब जिस चीज से फियर करते हो वही आपके गले में पड़ती है आके। तो मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया और ईबे ने भी मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। उस दिन मैंने फैसला किया कि मैंने ईबे के ऊपर बिजनेस नहीं करना। गो कि आई विल हैव माई एग्जिस्टेंस ऑन ईबे, लेकिन ये क्या यार, फुली डिपेंडेंट नहीं रहना, सालों की मेहनत, जी जी, सुबह दोपहर शाम आपने अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड की, एंड टेक्निकली दे गिव यू नो रीजन। सिंपल एक मैसेज आया कि जी योर अकाउंट इज हाई रिस्क अकाउंट एंड वी आर क्लोजिंग योर अकाउंट, ब्ला ब्ला ब्ला, ठक। क्योंकि हम पाकिस्तान से, एक रीजन है, पाकिस्तान रेड फ्लैग कंट्री है, ठीक है,
यहाँ से वैसे ही कोई कंपनी अकाउंट एक्सेस करे तो उसका अकाउंट बंद होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जिस तरह एटसी आज भी बंद कर देता है अकाउंट, आप यहाँ से खोलते हो। स्ट्राइप एटलस आप भी अकाउंट सस्पेंड कर देता है अगर आप पाकिस्तान से खोलते हो। खैर बहरहाल, तो जो मैं आपको एसेंस है इसका, जो पैगाम है मेरा, कि मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं ई कॉमर्स के बिजनेस में आऊँगा। मैंने ये नहीं सोचा था जब वो मेरे पास आए थे उनकी मदद करने से पहले कि इसके अंदर कोई अल्लाह मेरे लिए पॉसिबिलिटी रखेगा। मैंने खुले दिल से अपना पेपाल, अपना ऑफिस, सब कुछ उनको दे दिया, और अल्लाह ने उन्हें मेरा मौसम बना के भेजा। और उसके बाद फिर हमने वी नेवर लुक बैक। फिर हमने तलवारें बेचना शुरू की। तलवारों के साथ फिर हम लोगों ने आगे से नाइफ, डमास्कस नाइफ्स को ऐड कर लिया। डमास्कस नाइफ्स के बाद फिर मैंने सोचा कि यार उनके ऊपर कस्टम्स का इशू आ जाता था। फिर हम लोग क्लोथिंग के अंदर आ गए, फिर लेदर के अंदर आ गए, फिर स्पोर्ट्स के अंदर आ गए। नाउ आई हैव मेनी बिजनेसेस। तो मेरा ये पैगाम है आपको, यंगस्टर्स को, यूथ को, कि आप किसी भी इदारे को, किसी भी शख्स को, वो जो वीडियो थी कुदरत के साथ बैंक अकाउंट खोलना है। आप जब किसी की मदद करते हो, किसी राह जाते को मुस्कुरा कर देख लेते हो, किसी को पानी पिला देते हो, किसी को लिफ्ट दे देते हो, तो अल्लाह ताला जो है आपका हामी नासिर बनता है और आपकी कामयाबियों के नए रास्ते खुल जाते हैं। तो ये थी जनाब मेरी स्टोरी के 2007 के अंदर, जब कहीं पर किसी को मालूम नहीं था कि ई कॉमर्स क्या है, क्या वेबसाइट से भी पैसे आ सकते हैं और एडवांस पेमेंट आ सकती है। तो जनाब दिस इज हाउ वी गॉट इनटू ई कॉमर्स। थैंक यू उस्मान भाई, बहुत शुक्रिया।